Good morning, students. Today we'll be study chapter 2 of science, reproduction in animals. इस चैप्टर में हम सभी यह जानेंगे कि किस एनिमल में रिप्रोडक्शन का मेथड क्या है और यह कैसे होता है। तो इससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, वो अपने ही जैसे एक बेबी को प्रोड्यूस करते हैं। द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो वह प्रोसेस है जिसमें एक एनिमल्स अपने ही जैसे एक यंग वंस को, अपने ही जैसे एक बेबी को प्रोड्यूस करते हैं, तो वह प्रोसेस क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। The process by which animals produce their own kind is called reproduction. Understand? Human beings give birth to babies. और जो humans होते हैं, हम जैसे इंसान होते हैं, वो babies को जन्म देते हैं. All animals do not reproduce in the same way. बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, लेकिन सभी एनिमल्स का रिप्रोडक्शन का जो मेथड होता है वह एक जैसा नहीं होता है। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस वेरियस अदर्स ले एग्स। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो यंग वंस मीन्स बेबी को जन्म देते हैं और कुछ एनिमल्स अंडे देते हैं। लेट्स लर्न अबाउट सम कॉमन एनिमल्स एंड देयर मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एनिमल्स डेट गिव बर्थ टू यंग वंस। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो यंग वंस को जन्म देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैट्स गिव बर्थ टू किटन। कैट्स किसे बर्थ करती है? किटन को। जो बिल्लियाँ की जो बच्चे होते हैं उन्हें किटन कहा जाता है। मदर डॉग्स, जिसे बिच कहा जाता है, गिव बर्थ टू पपीज। एनिमल्स लाइक काउ, लायन, हॉर्स, एलिफेंट एक्सेट्रा ऑल्सो गिव बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। तो इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं उनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाय गिविंग बर्थ। द यंग वंस ऑफ दिस एनिमल्स डेवलप इनसाइड द मदर्स बॉडी। और इस तरह के एनिमल्स के जो बेबीज होते हैं वो मदर्स एनिमल के बॉडी के अंदर ही डेवलप होते हैं। द एनिमल्स विच रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड आर कॉल्ड मैमल्स। तो इस तरह के एनिमल्स जो जन्म देकर बेबी को प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को मैमल्स कहा जाता है। द एनिमल्स विच रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड आर कॉल्ड मैमल्स। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो मैमल्स। ऑल मैमल्स हैव सम कॉमन फीचर्स। जितने भी मैमल्स होते हैं उनके कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। नंबर 1, द मैमल्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। ये जो मैमल्स होते हैं इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस। दे हैव हेयर्स ऑन देयर बॉडी, दीज हेयर्स कीप देम वार्म। उनके बॉडी पर बाल होते हैं जो इन्हें गर्म रखते हैं। नंबर 3, द मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस। दे फीड देयर यंग वंस विद देयर ओन मिल्क, दे क्लीन दैम, कीप देम वार्म एंड प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम एनिमीज। मैमल्स जो होते हैं वे अपने बेबीज़ के देखभाल करते हैं, उन्हें खिलाते हैं और अपना दूध पिलाते हैं, उन्हें साफ रखते हैं और गर्म रखते हैं, और अदर एनिमल्स जो होते हैं उनसे प्रोटेक्ट भी करते हैं। दे आर वार्म ब्लडेड, देयर बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। और ये वार्म ब्लडेड होते हैं, इनका बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। मोस्ट मैमल्स लिव ऑन लैंड, सम ऑफ देम लाइक मंकी एंड स्क्वायर्स आर आर्बोरियल। मैक्सिमम मैमल्स जो होते हैं वो लैंड पर ही रहते हैं। सम ऑफ देम लाइक मंकी एंड स्क्वायरल्स। स्क्वायर मीन्स गिलहरी। मंकी और स्क्वायर्स जैसे जो एनिमल होते हैं आर्बोरियल होते हैं, मतलब पेड़ पर रहते हैं, और ये भी मैमल्स ही होते हैं। बैट्स मीन्स चमगादड़, डेट फ्लाई इन द एयर, जो हवा में उड़ सकता है, आर ऑल्सो मैमल। बैट्स मतलब चमगादड़ वो भी एक तरह का मैमल ही है। सम अदर एनिमल लाइक व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स live in water even though they look like fish and have no hair on their body but they are mammals। और whales और डॉल्फिन जो पानी में रहते हैं वो फिश की तरह दिखते हैं, उनके बॉडी पर बाल भी नहीं होते, लेकिन वे भी एक प्रकार के मैमल्स ही है। एनिमल्स डेट ले एग्स। Some animals like birds, fishes, reptiles and insects usually reproduce by laying eggs। तो कुछ एनिमल्स
जैसे बर्ड्स, फिशेस, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स किसे बोलते हैं? जो ऐसे एनिमल्स जो ज़मीन पर रेंगते हैं उन्हें रेप्टाइल्स कहा जाता है। और इंसेक्ट्स, इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाय लेइंग एग्स। ऐसे इस प्रकार के एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेस, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? अंडे देकर। दीज आर कॉल्ड एग लेइंग एनिमल्स। और इस तरह के एनिमल्स को एग लेइंग एनिमल्स कहा जाता है। लेट्स स्टडी सम ऑफ दीज एनिमल्स। नंबर 1, बर्ड्स। बर्ड्स सच एज क्रॉ, स्पैरो, हैन, ईगल ले एग्स। क्रॉ, स्पैरो, हैन, ईगल जैसे जो बर्ड होते हैं वे अंडे देते हैं। बर्ड्स ले एग्स इन नेस्ट, दे प्रोटेक्ट देयर एग्स। मदर बर्ड सिट्स ऑन द एग्स टू कीप देम टू वार्म अंडर इट्स फीदर्स। जो बर्ड्स होते हैं वे अपने अंडे नेस्ट में देते हैं और जो मदर बर्ड होती है उस अंडे पर बैठकर उसे गर्म करती है अपने फीदर से, मतलब अपने पंखों से। आफ्टर अ फ्यू डेज एग्स हैच एंड द यंग वंस कम आउट। और कुछ दिनों बाद वो जो एग होता है उनमें से बेबीज बाहर आ जाते हैं। द यंग वंस डू नॉट हैव फीदर्स एंड देयर आईज आर क्लोज्ड। और उस समय जो यंग वंस होते हैं, जो बेबीज होते हैं, उनके पंख नहीं होते हैं और उनकी जो आंखें होती है वो बंद होती है। द मदर बर्ड फीड्स देम। और जो मदर बर्ड होती है उन्हें खिलाती है। बोथ मदर एंड फादर बर्ड टेक केयर ऑफ देयर बेबी बर्ड्स। और जो मदर एंड फादर बर्ड्स होते हैं वो अपने बेबीज के देखभाल भी करते हैं। दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सन, रेन, कोल्ड एंड एनिमीज। द पेरेंट बर्ड्स लुक आफ्टर देयर यंग वंस टिल दे लर्न टू फ्लाई एंड आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू लुक आफ्टर एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। ये जो पेरेंट्स बर्ड्स होते हैं ये अपने बेबीज़ के तब तक इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं जब तक कि यह खुद उड़ना ना सीख जाए और अपना देखभाल करना खुद ना सीख जाए। स्ट्रक्चर ऑफ एन एग। एग्स आर यूजुअली ओवल एंड हैव डिफरेंट शेप्स एंड मेड ऑफ हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर शेल। एग का जो शेप होता है वो ओवल होता है और यह एक आउटर शेल से प्रोटेक्टिव होता है। दिस प्रोटेक्ट्स द ग्रोइंग पार्ट्स इनसाइड। और ये जो आउटर शेल होता है यह हल्का हार्ड होता है। आउटर शेल होता है यह अंदर जो ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है। विद इन द शेल देयर इज अ वाइट थिक लिक्विड पार्ट कॉल्ड एग वाइट। और शेल के अंदर एक वाइट थिक लिक्विड, बहुत गहरा थिक लिक्विड पार्ट होता है जिसे एग वाइट भी कहा जाता है। विच हैज़ अ येलो पार्ट इन द सेंटर। The white part is albumin and the yellow part is called the yolk. You can see in the figure, जो वाइट पार्ट होते हैं एग के उसे एल्ब्यूमिन कहा जाता है और वाइट पार्ट के सेंटर में एक येलो जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे योल्क कहा जाता है। और उसके बाहर जो शेल होते हैं उसे आउटर शेल कहा जाता है। इट स्टोर्स फूड फॉर द ग्रोइंग बेबी बर्ड और द एम्ब्रियो। द ग्रोइंग बेबी बर्ड्स यूजेज द योल्क एज इट्स फूड। और जो ये योल्क होते हैं या ग्रोइंग बेबी के लिए फूड स्टोर करता है उसमें, और जिसे एम्ब्रियो मीन्स जो बढ़ता हुआ बेबी रहता है उसे एम्ब्रियो कहा जाता है। और जो एम्ब्रियो होता है उसे अपना फूड के रूप में प्राप्त करता है। द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ बेबी। The embryo develops into a baby only if the egg is kept warm. The embryo उसे बोलते हैं जो growing baby होता है egg के अंदर। Okay? The embryo develops into a baby only if the egg is kept warm. embryo baby में तभी develop हो सकता है जब अंडे को गर्म रखा जाता है। This explains why do birds sit on their eggs for some days before they hatch. इसलिए यह कहा जा सकता है कि बर्ड्स क्यों अपने अंडे पर बैठती है उन्हें गर्म करने के लिए ताकि उनसे बेबी बाहर आ सके। फिशेस। अ फिश लेज एग्स इन वाटर। द एग्स ऑफ अ फिश आर कॉल्ड पॉन। जो फिशेस होती है वो अपने अंडे पानी में ही देती है और उनके अंडों को पॉन कहा जाता है। आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एग्स ओनली अ फ्यू हंड्रेड डेवलप इनटू स्मॉल फिश। और उनके एग का जो साइज होता है बहुत छोटा होता है और हज़ारों में से कुछ
100 ही डेवलप हो पाते हैं छोटे फिशेस में। मैनी एग्स एंड स्मॉल फिशेस आर इटन बाय बिग फिशेस, और कुछ कई अंडे और कई छोटी छोटी जो फिशेस होती है वो कई बड़े फिशेस के द्वारा खा ली जाती है। स्नैक्स, टर्टल्स, लिजार्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स। रेप्टाइल्स बता चुके हैं पहले भी। रेप्टाइल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो रेंगते हुए चलते हैं। रेप्टाइल्स लाइक स्नेक्स, टर्टल्स, लिजार्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स ले देयर एग्स ऑन द ग्राउंड। तो जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, स्नैक, टर्टल्स, लिजार्ड्स, क्रोकोडाइल, ऐसे एनिमल्स अपने अंडे कहाँ देते हैं? ग्राउंड पर। देयर एग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द सेल्स, और इनके एग्स एक शेल से प्रोटेक्टेड होते हैं। द एग्स आर वार्म्ड बाय द हीट ऑफ द सन, और इस तरह के एनिमल्स के जो एग होते हैं वो सन के हीट के थ्रू गर्म किया जाता है। द शेल ऑफ देयर एग्स आर नॉट वेरी हार्ड, और इस ऐसे एनिमल्स के एग के शेल ज़्यादा हार्ड नहीं होते, ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ दिस डू नॉट केयर ऑफ देयर एग्स और बेबीज़, और इस तरह के एनिमल्स अपने एग्स और बेबीज़ की केयर भी नहीं करते हैं। सम ऑफ दीज आर इटन अप बाय अदर एनिमल्स, इसलिए इस तरह के एनिमल्स के जो एग होते हैं अदर एनिमल्स के द्वारा खा लिए जाते हैं। Frogs also lay eggs. They shed their eggs in water in safe places and take care of their babies only for some time. जो फ्रॉग होते हैं, फ्रॉग मीन्स मेंढक, ठीक है, फ्रॉग भी अंडे ही देते हैं और वो पानी के एक सेफ प्लेस में वहाँ अंडे देते हैं और कुछ समय के लिए ही अपने अंडों और बेबी का देखभाल करते हैं। द फ्रॉग्स एग्स हैच इनटू टेडपोल्स एंड टेडपोल्स ग्रो इनटू फ्रॉग्स, और जो फ्रॉग का एग होता है वो पहले टेडपोल में डेवलप करता है और उसके बाद टेडपोल किस में कन्वर्ट होता है? फ्रॉग में। यू कैन सी इन द फिगर, ये जो वाइट स्ट्रक्चर है वो फ्रॉग का एग है और ये टेडपोल में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद टेडपोल फ्रॉग में डेवलप हुआ और उसके बाद फ्रॉग एडल्ट फ्रॉग में डेवलप हुआ। इंसेक्ट्स, ऑल इंसेक्ट्स डेवलप फ्रॉम एग्स, तो जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो एग से ही डेवलप होते हैं। सम इंसेक्ट्स लाइक ग्रासहॉपर एंड कॉकरोच पास थ्रू 3 स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, तो कुछ इंसेक्ट लाइक ग्रासहॉपर एंड कॉकरोच ये इनके लाइफ साइकिल 3 स्टेज का होता है। इन दिस केसेस द बेबी विच कम्स आउट ऑफ एन एग डिफर्स वेरी लिटिल फ्रॉम द इंसेक्ट, और ऐसी स्थिति में जब ऐसे इंसेक्ट के एग से जब बेबी बाहर आते हैं तो वह अपने इंसेक्ट से थोड़ा अलग होते हैं। इट इज़ कॉल्ड अ निम्फ, जिसे निम्फ कहा जाता है। द निम्फ शेड्स इट्स स्किन, और ये जो निम्फ होते हैं वह अपने स्किन को फैलाते हैं, थोड़ा बहाते हैं। इन दिस प्रोसेस बाय विच बेबी इंसेक्ट शेड देयर स्किन बिफोर दे ग्रो इनटू एडल्ट इज कॉल्ड मोल्टिंग। आफ्टर मोल्टिंग फॉर सेवरल टाइम्स अ निम्फ बिकम्स एन एडल्ट, और मोल्टिंग के कुछ टाइम के बाद ये निम्फ एक एडल्ट इंसेक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यू कैन सी इन द फिगर, अदर इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाई पास थ्रू 4 स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, और कुछ ऐसे इंसेक्ट लाइक हाउस फ्लाई, मक्खियाँ और बटरफ्लाई, तितलियाँ, मक्खी और जो बटरफ्लाई होते हैं, हाउस फ्लाई और बटरफ्लाई जो होते हैं उनका लाइफ साइकिल 4 स्टेज में होता है। इन देयर केस द यंग वंस विच हैच आउट ऑफ द एग आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट इंसेक्ट, और ऐसी सिचुएशन में उनके जो अंडे से जो इंसेक्ट बाहर आते हैं, जो बेबी बाहर आते हैं वो पूरा डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द अडल्ट इंसेक्ट। दिस लुक मोर लाइक वर्म दैन इंसेक्ट, और वे एक इंसेक्ट के बदले ना दिखकर एक कीड़े के जैसे दिखते हैं। दिस फॉर्म इज कॉल्ड लार्वा, और यह जो उनका रूप होता है, यह जो उनका फॉर्म होता है उसे लार्वा कहा जाता है। द लार्वा ऑफ अ हाउस फ्लाई इज कॉल्ड मैगट एंड दैट ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर, तो हाउस फ्लाई के लार्वा को मैगट कहा जाता है और बटरफ्लाई के लार्वा को कैटरपिलर कहा जाता है। यू कैन सी इन द फिगर, बटरफ्लाई एंड एग है, उसके बाद एग से जो बेबी निकला है वो कैटरपिलर, और कैटरपिलर एक प्यूपा, ठीक है,
प्यूपा जो अपने एक कवर लेयर से अपने आप को कवर कर लेता है कैटरपिलर, जिसे प्यूपा कहा जाता है, और उसके बाद प्यूपा एक एडल्ट बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। द लार्वा फिट्स एंड ग्रोज रिपीडली, और जो लार्वा होते हैं वो तेज़ी से ग्रो करता है। आफ्टर सम टाइम इट कवर्स इटसेल्फ इन अ कोकून, और ये जो लार्वा होता है कुछ टाइम बाद खुद को कोकून में कवर कर लेता है, जिसे प्यूपा कहा जाता है। दिस स्टेज इज कॉल्ड प्यूपा, जिसे प्यूपा कहा जाता है। फाइनली द प्यूपा बर्स्ट एंड द अडल्ट इंसेक्ट कम आउट, और फाइनली प्यूपा फटते हैं और उससे एक एडल्ट इंसेक्ट बाहर आता है। द बेबीज ऑफ द इंसेक्ट्स आर नॉट लुक्ड आफ्टर बाय देयर पेरेंट्स, और जो इंसेक्ट के बेबीज होते हैं वह अपने पेरेंट्स इंसेक्ट के द्वारा देखभाल उनका नहीं होता है। ओके, नाउ चैप्टर 2 इज फिनिश्ड। थैंक यू।